राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SDTS पॉइंट पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा भाई, मात्र 100-200 रुपये में आप अपने घर पर मोबाइल वाला ऑटोमेटिक बना सकते हो भाई। अपने ट्यूबवेल को कहीं बैठे हो वहीं से आप अपने ट्यूबवेल की मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने पहले से ही भाई इसका सेटअप तैयार करके रखा है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भाई इसमें मैंने कौन कौन से जो पार्ट्स यूज़ किए हैं और कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हमें चाहिए एक कीपैड का मोबाइल, हर घर में मिल जाएगा, ठीक होना चाहिए। और ये है मेरे पास एक चार्जर, मोबाइल का कोई भी चार्जर ले सकते हो। ये 2 स्विच हैं, एक 2 वे है, एक 1 वे है। एक मोटर है इसमें जो कूलर में लगती है, जो ऑटो स्विंग वाली, वो मोटर है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसका फंक्शन समझाता हूँ। जैसे हम इसके अंदर कॉल करेंगे ना, तो कॉल करते ही इसके अंदर लाइट जाएगी इस मोटर के अंदर। और इस मोटर का काम क्या होगा, इन स्विच को ऑन करना। ये दोनों स्विच मैंने जोड़ रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 फंक्शन एक साथ ऑन होंगे। लाइट जैसे इसमें मोबाइल से कॉल करेंगे तब इसमें यहाँ एक पीछे इस मोटर में लाइट आएगी। मैं बाद में बताऊँगा इस मोटर में लाइट कहाँ से आएगी। ठीक है, अब ये मोटर घूमेगी। इस मोटर के आगे जो शाफ्ट है उसमें मैंने एक पेच लगा रखा है, ध्यान से देखना। वो इस स्विच को दबाएगी। ठीक है, अब ये दबा रखा है स्विच में। तो जैसे ही ये स्विच दबेगा यहाँ पर मतलब कॉल रिसीव हो जाएगी। कॉल रिसीव कौन करेगा, यहाँ पर 2 वे स्विच, वहाँ पे लाइट जाएगी। ठीक है, मतलब जो मोबाइल से मैंने तार निकाल रखे हैं जो रिसीव, ये देखो मोबाइल से अंदर 2 मैंने तार निकाल रखे हैं जहाँ हम फ़ोन रिसीव करते हैं वहाँ से। और वो दोनों तार 2 वे स्विच के अंदर लगा रखे हैं। लगाना कैसे, दोनों स्विच के 3 पॉइंट होते हैं 2 वे स्विच के। जो लास्ट के 2 पॉइंट उनको हमें मतलब शॉर्ट करना है और एक तार 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। अच्छा, ये काम कैसे करेगा, ये मोबाइल के नीचे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने एक छोटी मोटर लगा रखी है जो वाइब्रेटर मोटर, वो स्विच का काम करेगी। जैसे हम कॉल करेंगे इस मोबाइल पर, ठीक है, तो इसमें रिंग आएगी। रिंग आते ही इसमें मतलब करंट पैदा होगा, इसमें करंट आएगा इस मोटर में। और ये जो मोटर है यहाँ पर ये घूमेगी। तो मैंने आगे इसके मोटर का जो शाफ्ट के अंदर शाफ्ट पर जो रोलर लगा होता है उसको हटा के और यहाँ एक पत्ती लगा दी और वो घूमेगी। तो नीचे 2 पॉइंट हैं करंट के, वो उसको टच करेंगे। टच करते ही इस मोटर में करंट आ जाएगा और ये घूमने स्टार्ट हो जाएगी। अब ये घूमेगी तो इस स्विच को ऑन करेगी। ऑन करते ही 2 काम स्टार्ट होंगे। एक तो सबसे पहले तो काम होगा, मोटर जैसे बंद है तो बंद है पहले से ही, और इसमें जैसे हम कॉल करेंगे तो मोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगी और उसको स्विच को पुश कर देगी, बंद हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ही नीचे जो मैंने बताया था पहले, इसके अंदर 2 वे स्विच लगा रहा है, वो ऑन हो जाएगी। कहने का मतलब समझे, मैं दोबारा समझाता हूँ। इसमें लाइट आएगी, लाइट आते ही इसमें ये मोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये स्विच को ऑफ़ कर देगी मान लो। तो यहाँ पर 2 वे स्विच है, वो तो काम करेगा फ़ोन को रिसीव करने का, और दूसरा स्विच है वो मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। बस सिंपल सा ये इसका फंडामेंटल है, और कुछ ज़्यादा इसमें मोटा सांग नहीं है भाई। ये देखो मैंने यहाँ पर ये मोटर लगा रखी छोटी, ये वाइब्रेटर मोटर है। इसके आगे जो रोलर आता है उसको हटा दिया मैंने और एक पत्ती लगा दी। यहाँ पर करंट है भाई, ये बिल्कुल ध्यान से इसमें करंट जाएगा कि स्विच का काम करेगा बस, और कुछ नहीं। जैसे हम कॉल करेंगे, ये देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको। ये इसके आगे मैंने एक पत्ती लगा रखी है और इस पत्ती पे एक बारीक तार लगा रखा है, और ये पीछे की साइड में यहाँ पर एक पेच है, वहाँ पे मैंने ये जो लाल वाला तार देख रहे हो, इसके साइड में एक करंट के एक पेच पर मैंने वायर लगा रखी है। यहाँ पर करंट है और वो वायर बारीक वाली इस जो मोटर है छोटी वाली, इसके ऊपर लगा रखा है। ठीक है, और दूसरी साइड एक पेच लगा रखा है। जैसे ही हम कॉल करेंगे इसमें करंट जाएगा और ये पत्ती वहाँ पर पुश कर देगी, वहाँ पर टच हो जाएगी।
और ये जब तक टच होगी जब तक ये फ़ोन रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही ये मोटर घूमेगी तो उधर जो स्विच है उसको पुश कर देगी। पुश करने के बाद ये मोटर ऑन हो जाएगी और कॉल रिसीव हो जाएगी तुरंत, मतलब मोटर से लाइट सप्लाई बंद हो जाएगी। ये जिसमें कॉल रिसीव होते ही इसमें घंटी करते ही ये मोटर है छोटी वाली ये दबी रहेगी जब तक कॉल रिसीव नहीं होगी। और जैसे ये मोटर मतलब ये स्विच को पुश करेगी यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगी, आगे काम बंद, मतलब हमारी मोटर चालू हो गई। और कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, बस सिंपल सा है। एक बार आप दोबारा समझ लोगे वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई ये लगे भाई मैं हमारे से नहीं बन रहा तो मैं डिटेल में बिल्कुल आपको दोबारा से बना के दिखा दूँगा। भाई बाई मिस्टेक मेरे से ये वीडियो डिलीट हो गई, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसको दोबारा सेटअप करके दिखाओ तो मैं एक एक चीज़ आपको दोबारा से और कनेक्शन वगैरह सब कुछ दोबारा से करके दिखा दूँगा। अगर समझ में आ जाए ठीक है, कमेंट्स में लिख देना भाई किसी भाई को समझ में नहीं आए तो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं है। अच्छा, रही बात कनेक्शन की, जो 2 वे का कनेक्शन है वो तो मैंने आपको समझा दी, वो खाली फ़ोन का रिसीव का काम करेगा। दूसरा स्विच जो हमारा पहले से ऑटोमेटिक लगा हुआ है उसमें 6 तार होते हैं, 3 तार होते हैं तीनों हिस्सों के, और बाकी 3 होते हैं वो स्टार्टर के, जो एक स्टार्टर पे लगता है, एक कोयल पे लगता है, और एक मतलब जहाँ पर मैं आपको इसका वीडियो बना के बता दूँगा ये कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, ये मैंने जो PVC पाइप है उसको काट के और इसको गर्म करके ये सीट बना रखी है, तो उससे मैंने ये बॉक्स तैयार किया है। अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी तैयार कर सकता है इसको, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है भाई इसमें। एक ये PVC पाइप ले लेना 4 इंच या 3 इंच का, उसको गर्म करके काट के गर्म करके और गैस पे और बिल्कुल इसको दबा के रख देना, ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब मैं इसका बजट बताता हूँ। ये 2 स्विच कितने के होंगे? ये 20-25 रुपये के स्विच होंगे भाई, ठीक। मोबाइल कितने? मोबाइल को मिल जाएगा घर में, पुराना मोबाइल, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चार्जर वो भी मिल जाएगा घर में, अगर नहीं मिलता है तो मान लो 20-30 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा। एक मोटर है, मात्र 60 रुपये की मोटर आती है, छोटी वाइब्रेटर मोटर। वो पुराने किसी या रिपेयरिंग वाले से पूछ लेना, मोबाइल रिपेयर वाले से, वो भी आपको दे देगा। रही और क्या है, कुछ नहीं, वायरिंग है, बस मात्र 200-250 रुपये में आराम से अपने घर पे तैयार कर सकते हो। कनेक्शन में बाद में आपको फिर दोबारा से समझा दूंगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मेन जो कनेक्शन है इसका, जो मोटर को ऑन करेगा वो मैं बताता हूँ। हमारे जो ऑटोमेटिक लगा होता है मोटर में पहले से, उसके अंदर मैंने बताया 3 तार होते हैं फेस के, तीनों फेस के। एक रेड का होता है, एक येलो और एक ब्लू। हमें रेड वाले तार को यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। वही मेन मतलब तार होता है इसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उस तार को हमें इसमें जो स्विच है दूसरा, जो 1 वे स्विच, उसमें हमें लगाना है। बस वो कट करके एक तो चला जाएगा स्टार्टर के अंदर, एक ऑटोमेटिक के अंदर, मतलब एक ही तार है वो, उसको बीच से कट करना है। कट होने के बाद दो हो गए, एक तो लगा दो इसके जो मान लो स्टार्टर से आ रहा है उसको इस स्विच के एक पॉइंट पर, और जो दूसरा बच गया ऑटोमेटिक के अंदर उसको लगा दो दूसरे पॉइंट पर, बस। और कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, इसमें आप एक्स्ट्रा अगर ग्रीन लाइट लगा सकते हो भाई, ऑन होने के बाद ग्रीन लगा दो, वो आप स्विच के हिसाब से आप अपने लगा सकते हो। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसमें, आप अपने घर पे कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कमेंट्स करना, मैं दोबारा से इसी की वीडियो बना दूंगा बिल्कुल डिटेल से, शुरू से अंतिम तक, ठीक है। तो अगर भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसको नीचे से, ये देखो, ये इधर है ना नीचे की तरफ, ये है 1 वे स्विच, और दूसरा है वो 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच के 3 पॉइंट होते हैं, बीच वाला छोड़ के और दोनों को शॉर्ट करना है।
समझ गए ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उसको शॉर्ट कर देना है, एक छोटा तार वार का टुकड़ा लगा देना। अच्छा वो क्यों लगाना है, देखो मैं बता दूँ। हमें जब मोटर को जैसे फ़ोन करेंगे इस पर, तो हमारे क्या है कि जब फ़ोन करेंगे तो कॉल रिसीव होनी चाहिए, बंद होने पर भी और चालू होने पर। तो अगर हम एक साइड लगा लेंगे तो एक साइड ही ऑन हो, हमें पता लगे भाई कॉल रिसीव हो गई, रिसीव होता है हमें पता लग गया भाई मोटर चालू हो गई। अगर दूसरी साइड नहीं लगाएंगे तो वो कॉल रिसीव नहीं होगी और मोटर चल जाएगी, हमें पता ही नहीं अब मोटर चली भी है कि नहीं। तो इसमें एक फ़ायदा और भी है, मोटर चलने पर जैसे एकदम से आवाज़ आती है ना, वो आ जाएगी। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इसमें मैंने 2 स्विच और लगाए हैं। मान लो हमें इसको यूज़ नहीं करना भाई, बाहर हम यहीं आसपास रहते हैं, तो इसको मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हो। एक मैंने बेल स्विच लगाया जो दबाने के बाद वो अपने आप वापस आ जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। अच्छा दूसरा स्विच 2 वे वो मैंने लगाया है, मान लो अब हमें इससे काम नहीं करना, हमें डायरेक्ट अपने पहले वाले ऑटोमेटिक चलाने। तो इसका काम ये रहेगा, एक 3 पॉइंट है, एक पॉइंट पर हम तो लगा देंगे इसके मतलब इसमें जो सप्लाई दे रहा है उसका पॉइंट, और दूसरा लगाएंगे हम जो ऑटोमेटिक पहले से लगाया हुआ है उसका पॉइंट, और बीच में लगाएंगे करंट वाला। अब नीचे करेंगे तो आप अपने हिसाब से जैसे कर रखा है, नीचे करेंगे तो भाई उसमें पहले वाले ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, और ऊपर कर देंगे तो इससे चालू हो जाएगी। इसका यही काम है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 वे स्विच है, सॉरी ये 1 वे है, और ये तीसरा ये इधर नीचे की तरफ दिख रहा है ये 2 वे। ये देखो ये इधर से वायर निकाला, ये इसका है ऑटोमेटिक का वायर है। अच्छा इसमें आप एक स्विच और भी ऐड कर सकते हो, मान लो इसको बंद ही करना है, हमें यूज नहीं करना, कई बार ऑफ सीजन में हमें यूज नहीं पड़ता, तो इसको आप एक स्विच और लगा सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट बंद हो जाएगा। तो इसकी जगह मैंने ये 2 वे स्विच लगा रखा है, इसमें लाइट तो आएगी लेकिन ये काम नहीं करेगा क्यों, ये उससे पहले वाले ऑटोमेटिक से डायरेक्ट हो जाएगा। ये मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, ये देखो ये है लाल वाला, ये उधर का है, ये देखो भाई जो जिन्ने में फिटिंग होती है ना उसमें 2 वे स्विच लगता है, वो समझ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना भाई, मैं बिल्कुल मैं डिटेल से शुरुआत से इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। देखो ये मैंने यहाँ पर ये इसको मोटर का है, ये मैंने ज्वाइंट कर दिया है, और ये थोड़ा सा आपको अजीब सा इसलिए लग रहा होगा कि भाई ये वायर कौन सा किधर लग रहा है, ये आपस में उलझे हुए तार हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको मतलब लग रहा होगा कि भाई ये बड़ा ही मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले बताया था, ये मोटर है वाइब्रेटर की, ठीक है। ये काम कैसे करेगी, जैसे हम रिंग करेंगे ना फ़ोन पे, इसमें लाइट आएगी, ये मोटर में लाइट आएगी और ये ऐसे घूमेगी और ये पत्ती वहाँ पर टच हो जाएगी, तो आगे सप्लाई जाएगी। जब तक सप्लाई जाती रहेगी तब तक इसको फ़ोन रिसीव नहीं होगा, और रिसीव होता ही ये अपने आप ऊपर पत्ती उठ जाएगी, ठीक है। तो मोटर में लाइट जाने बंद, जो इसके अंदर जो पुश का काम करती है, मोटर स्विच को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। खाली इसका मकसद यही है, इसमें ये मोटर में लाइट ऑफ हो जाए, मोटर ऑन होने के बाद या ऑफ होने के बाद, इसका काम खाली यही है। ये देख रहे हो आप, ठीक है। अब मैंने इसकी वायरिंग कर दी, तो भाई अब मैं इस पर कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं चेक करता हूँ एक बार सप्लाई आ रही है कि नहीं। हाँ आ गई।
देखो ये मोटर चालू हो गई, ठीक है। अब ये घूम के इधर जैसे इस स्विच को ऑन कर, ये स्विच दबेगा, ये कॉल रिसीव हो गई भाई। देखो ये बंद हो गई, अपना फ़ोन रिसीव हो गया। दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कॉल काट दी और अब करके दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो भाई कॉल रिसीव हो गया, ठीक है। ऐसे ही मोटर चलेगी भाई हमारी। अब हम इसको जल्दी से फिट करते हैं। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। ये तो लग जाएगा इसमें, और जो बाहर से जो ऑटोमेटिक से मोटर के स्टार्टर में से जो तार आएगा उसमें एक लग जाएगा, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक के अंदर जो जा रहा है उसमें ये लग जाएगा दोनों, ठीक है। नीचे कर देंगे तब इससे चालू हो जाएगा, ऊपर करेंगे तब डायरेक्ट स्टार्टर से। ध्यान से देखना भाई, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। तो भाई कनेक्शन कर लिए हमने इसके। ये स्विच है बेल वाला, इसका ऊपर जो पॉइंट है वो इसके जो मोटर का तार है उसमें लग गया, ठीक है। ये तो यहाँ चला गया। दूसरा इसके इसमें लग जाए, ये डायरेक्ट लाइट में चला जाएगा, ठीक है। एक इधर लग जाएगा मोटर का, एक इधर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से स्विच से हो गया, ये हो गया इस वाइब्रेटरी मोटर से, ये तब काम करेगा, ठीक है। इसमें सप्लाई तब आएगी। अच्छा ये हो गया कंप्लीट। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसका खाली बॉडी का काम रहेगा, कनेक्शन वगैरह अपने हो चुके हैं भाई, और खाली इसको चार्जर को सेट करना है, वो आप देखते रहना। ये देखो ये मैनुअली करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये पुश वाला स्विच है, इसको जैसे हम प्रेस करेंगे डायरेक्ट मोटर इससे चल जाएगी, ठीक है। अब ये स्विच को ऑन ऑफ कर देगा, मोटर चालू हो जाएगी, ठीक है। ये काम है इसका। कनेक्शन कंप्लीट हो गए, मैंने आपको सब कुछ चला के दिखा दिया, खाली इसको हम पैक करेंगे, अब इंस्टॉल करेंगे। तो फाइनली गाइज अपना ऑटोमेटिक बन के तैयार हो गया है भाई। ये देखो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें चार्जिंग की लाइट आ गई है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये इसके एसी का इनपुट है, ठीक है। और ये तीनों तार जाएंगे भाई जो हमारा मोटर का स्टार्टर है ना उसमें, वो कनेक्शन मैं करूँगा तब आपको बता दूंगा कैसे कनेक्शन करने हैं। बाकी ये देख लो आप, मोबाइल में चार्जिंग भी हो रहा है और ये लाइट भी आ रही है भाई, ठीक है। तो मैं अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल लाइव दिखाएंगे भाई, ऐसा कोई फेक वीडियो है नहीं ये। और भाई जितने भी आपने देखे होंगे वो वीडियो, ऐसा वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल 150 से 200 रुपये में ये तैयार हो गया है, ठीक है। तो आप अपने घर पर बना सकते हो। ये भाई स्विच है, मैंने पहले भी बताया था। अभी इसको ऑफ़ कर देंगे तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, डायरेक्ट स्टार्टर से चला सकते हो। अगर इसको ऑन कर दिया तो ये इससे काम करेगा मोबाइल से। और ये यहाँ पर जैसे आप मैनुअली यहाँ से चला सकते हो इसको, ठीक है। ये सब कुछ तैयार हो गया, अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज हमने अपना ये ऑटोमेटिक है, अब इसके मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ये देखो भाई कनेक्शन ध्यान से देखना भाई, सबका अलग अलग ऑटोमेटिक होता है, या फिर आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो करके दिखा रहा हूँ। ये तार डायरेक्ट जा रहा था इसके अंदर, लाल वाला है, ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है, ठीक है। ये मेन इनपुट होता है एसी का, ठीक है। इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखना, ये स्टार्टर में गया और ये जो ऑटोमेटिक लगा रहता है उसमें गया, ठीक है। इसको मैंने कट कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये। अब हमने जो अंदर से 3 तार निकाले थे उनमें से एक तार तो
ये हमने इसमें दे दिया था, ये देखो पीले वाला ये तो इसमें दे दिया था, ठीक है। और एक लाल तार अंदर गया था, वो बीच में लगा है, जो ये 2 वे स्विच है इसके बीच में पॉइंट हो गया, ठीक है। एक पॉइंट तो पीले वाला इस पर लग गया, और दूसरा जो बैंगनी कलर का तार है ना, जो देख रहे हो आप, ये इसमें बाईपास कर दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ से ये लाल तार एक और गया, ये इसके जो ऑटोमेटिक है उसमें चला गया, मतलब ये बैंगनी तार तो डायरेक्ट हो गया, इसका कोई काम नहीं रहेगा भाई, ठीक है। और ये पीले वाला तार है, ये इसमें इनपुट दे दिया। अब मान लो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो ये इससे चलेगा ना कि इससे। कनेक्शन ध्यान से देख लेना भाई, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये लाल तार बीच में से कट करके ये इस स्विच में दे दिया मैंने, ठीक है। ये इससे काम करेगा, जो 2 वे स्विच लगा रखा है, ये इसके 3 पॉइंट है। एक तार तो लाल वाला है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, एक तार लाल वाला बीच में दे दिया, ठीक है। दूसरा एक पीला है और एक पिंक कलर का है, पिंक वाला इस पे लगा दो, और लाल वाला तार है ये इसमें लगा दिया। तो ये तो या आप वहाँ पे लगा सकते हो या फिर यहाँ पे, मैंने बाईपास दे दिया बैंगनी कलर, ये डायरेक्ट हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगी, ये इससे काम करेगा, ठीक है। तो मैं आपको अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये अभी चालू है मोटर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये कॉल करता हूँ भाई मैं। ये देखो ये मोटर बंद हो गई भाई, ये कॉल रिसीव कर लिया इसने, ये देखो कॉल रिसीव है। मैं काटता हूँ, कॉल कट गई। अब मैं दोबारा से कॉल करता हूँ, जैसे ही कॉल करेंगे कॉल रिसीव हो जाएगी और इसमें हरी बत्ती आ जाएगी, वो आ गई कॉल। ये आ गए देखो, ठीक है। तो ये अपना ऑटोमेटिक है भाई, बिल्कुल बढ़िया तैयार किया है भाई, मात्र 200 रुपये में, 150 से 200 रुपये में आप अपने घर पर तैयार कर सकते हो। और कनेक्शन भाई आप अपने हिसाब से, जैसे स्विच लगाते हैं वो यही काम करेगा भाई। स्विच अपने हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो, इसमें कोई मोटा सांग है नहीं, ठीक है। तो अगर भाई अपना प्रोजेक्ट बढ़िया लगाओ तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई प्लीज़। आपका क्या जाता है, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपने घर पर आप किसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी आगे अपने भाई बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको, जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे भाई, मात्र बहुत ही कम पैसों में, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है भाई, ये मैंने अपने फ़िलहाल अपने खुद के लिए बनाया है, ये देख सकते हो। अब मोटर चालू हो जाएगी हमारी, ये कुछ टाइम लेता है भाई, ये देखो चालू हो गई मोटर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।